बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अमेरिका में जायदाद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुद्दई के पेश हुए बगैर जमानत कैसे दी जा सकती है? अदालत आलिया 2 दिन की मोहलत दे दें। आसिफ जरदारी एयर एम्बुलेंस के जरिए अदालत पेश हो जाएंगे। वकील फारूक एजनाई की अदालत में इस्तदा। क्यों डील होगी भाई, और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद, क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है? पीडीएम अवाम को ये बावर कराने में कामयाब हो गई है कि इससे ज्यादा नालायक हुकूमत, इससे ज्यादा नाअहल हुकूमत और इससे ज्यादा अवाम दुश्मन हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के 73 सालों में नहीं आई। एवनफील्ड रेफरेंस मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश। वकील की बीमारी पर समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। मरियम नवाज की हुकूमत से डील की खबरों की तरदीद। कहती हैं पागल नहीं जो इतनी जिद्दोजहद के बाद डील कर लें। तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है। पीडीएम ने हुकूमत की नाअहली अवाम पर साबित कर दी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर की पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 22 निकाती एजेंडे पर गौर। G20 मुमालिक की जानिब से कर्जों की अदायगी मुअत्तल करने से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग। सिविल एविएशन अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस और माली साल 2021 के लिए SECP के ऑडिटर्स तैनात करने की मंजूरी। दुनिया बदल गई, सिंध के तालीमी बोर्ड्स ना बदले। हैदराबाद, नवाबशाह और सखर में रियाजी का इम्तहान शुरू होते ही सोशल मीडिया पर वायरल। हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप पर शेयर होने लगा। कराची मैट्रिक बोर्ड का फिजिक्स का पर्चा ना देने वाले तलबा का दोबारा इम्तहान लेने का ऐलान। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का कहना है सेंटर कंट्रोल ऑफिसर इम्तहानी पर्चा कलेक्ट करने नहीं आए, जिसके बायस पर्चे पहुंचाने में ताखीर हुई। इंतजामी बेजाब्तियों की वजह से पर्चा लीक हुआ। रोकथाम के लिए बाकायदा मैकेनिज्म बनाएंगे। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। नए चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ जस्टिस का पहला इंतजामी हुक्म। रजिस्ट्रार मुश्ताक ओजला तब्दील। इरफान सईद नए रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट तैनात। डीजी ज़िले अदलिया भी तब्दील। मसूद अरशद नए डीजी ज़िले अदलिया तैनात। नोटिफिकेशंस जारी। पाक अफगान तुरखम बॉर्डर हर तरह की आमदोरफ्त के लिए बंद। वजीर दाखिला के मुताबिक कोरोना वबा के पेश नजर NCOC की हिदायत पर बॉर्डर को बंद किया। शेख रशीद ने कहा जब तक NCOC की तरफ से नई हिदायत वजारत दाखिला को मौसूल नहीं होंगी, अफगानिस्तान से आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगी। कोयटा के इलाके हजारगुंजी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा गोला बारूद बरामद। तर्जमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द हसास तंसीबात को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की ग्वादर में कार्रवाई। 93 किलोग्राम आला क्वालिटी की हेरोइन बरामद। आलमी मार्केट में हेरोइन की मालियत 25.389 मिलियन डॉलर के लगभग है। तर्जमान कोस्ट गार्ड के मुताबिक मनशियात ग्वादर के इलाके न्यू टाउन एयरपोर्ट रोड के पास छुपाई गई, जो समुद्र के रास्ते बैरून मुमालिक स्मगल होना थी। बलोचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क काफी हद तक तोड़ दिया। अब बलोच कौम परस्तों के साथ बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा। फवाद चौधरी का ट्विटर पर बयान। कहते हैं बलोचिस्तान इमरान खान के दिल के करीब है। हुकूमत सूबे में 131 मंसूबे मुकम्मल करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत और नैब पर कड़ी तनकीद। कहते हैं आप नैब चला लें या हुकूमत, नैब के होते हुए मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हजारों अरब के स्कैंडल्स पर एहतसाब ब्यूरो खामोश बैठा है। लीगी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा महंगाई अभी और बढ़ेगी। आजाद कश्मीर पर पूरी दुनिया की नजर है। इलेक्शन चोरी हुआ तो पाकिस्तान की क्या इज्जत रह जाएगी।
कोरोना फिर सर उठाने लगा। बढ़ते केसेस पर एनसीओसी का इजहार तशवीश। एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर दोबारा पाबंदियों का फैसला। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 25 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 22,452 हो गई। 24 घंटों में 830 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना की 3 इकसाम मौजूद हैं। कौमी इदारा सेहत का दावा, मई और जून में लिए गए मरीजों के सैंपल्स में कोरोना की भारतीय, अफ्रीकी और बरतानवी इकसाम की तशखीस। मालूमात NIH की सर्विलेंस डिवीजन को अरसाल। डिवीजन क्वारंटाइन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए इस पर मजीद काम करेगा। पंजाब भर में डेंगू से निपटने के लिए सर्विलेंस स्टाफ भर्ती करने का फैसला। सूबाई सेक्रेटरी के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में 5,000 अफराद 89 दिनों के लिए डेली वेजेस पर भर्ती किए जाएंगे। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। जानवरों की कीमतें सुनकर ग्राहक कानों को हाथ लगाने लगे। मंडियों में साय का मुनासिब इंतजाम ना होने पर व्यापारी परेशान। गुलकार अली जफर केस में मीशा शफीकी गवाह पर जिरा। हमना जुबैर कई सवालों का जवाब ना दे सकीं। आप सहाफी हैं तो क्या सहाफत की डिग्री है आपके पास? वकील के सवाल के जवाब में हमना जुबैर ने इनकार पर सर हिला दिया। आपने अली जफर के खिलाफ बगैर तस्दीक ट्वीट कैसे कर दिए? वकील का सवाल, मैंने कोई ट्वीट नहीं किया। हमना के जवाब पर अली जफर के वकील ने ट्वीट की कॉपी अदालत में पेश कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज सूरज आग बरसाता रहा। सिंध और बलोचिस्तान में कहर की गर्मी। दादू और सिब्बी में पारा 45 को छू गया। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। इराकी एयरलाइन का पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 16 जुलाई से शुरू करने का ऐलान। इराक की एयरलाइन फ्लाई बगदाद हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट करेगी। पहले मरहले में कराची से नजफ, दूसरे मरहले में लाहौर से नजफ फ्लाइट शेड्यूल का आगाज किया जाएगा। अमरीकी फौज का रात की तारीकी में बगराम हवाई अड्डे से पुरस्रार इनखला। फौज की रवानगी के वक्त हवाई अड्डे की रोशनियां भी बंद। नए अफगान कमांडर को 2 घंटे बाद आगाह किया गया। फौज के हवाई अड्डे से इनखला के बाद मुसल्लह अफराद की बड़े पैमाने पर लूटमार। अगर पहले इतला दी जाती तो लूटमार से बचा जा सकता था। अफगान फौजी हुक्काम का शिकवा। तालिबान का अफगानिस्तान के 200 से ज्यादा अजला पर कंट्रोल हासिल करने का दावा। ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान से भागने वाले फौजियों को सरहद पर रोकने के लिए रिजर्व फौजी तलब कर लिए। सऊदी अरब में यकुम जिलहज 11 जुलाई को और ईद उल अज़हा 22 जुलाई को होने का इम्कान। हज का रुकन आजम वकूफ अरफात 19 जुलाई को होगा। हतमी तारीख का ऐलान सऊदी आला अदालती कौंसिल की कमेटी करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 53 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,482 की सतह पर ट्रेड होने लगा। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत मुस्तहकम। डॉलर 12 पैसे महंगा होकर 158 रुपए 30 पैसे का हो गया। पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज से कबल इंग्लिश टीम को बड़ा धचका। 3 खिलाड़ियों और 4 ऑफिसर समेत 7 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की कयादत अब आयन मॉर्गन की बजाय बेन स्टोक्स करेंगे। पाक इंग्लैंड सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होगी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का आगाज 8 जुलाई से होगा। और कोपा अमेरिका फुटबॉल पहले सेमीफाइनल में ब्राजील की पीरो को शिकस्त। दूसरा सेमीफाइनल कल अर्जेंटीना और कोलंबिया के दरमियान खेला जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी। टैलेंट न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।